अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम जैन तबस्सुम और आप लोग देख रहे हैं जैन अकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम शेप ऑफ एस ऑर्बिटल जो है इसके ऊपर बात करेंगे। तो शेप से पहले एस ऑर्बिटल से पहले हम थोड़ा बहुत जो है ऑर्बिटल के ऊपर बात करते हैं कि ऑर्बिटल किस चीज़ को कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक पॉइंट नोट करें। पॉइंट कुछ इस तरह है कि ऑर्बिटल हैव नो फिज़िकल एग्जिस्टेंस। फिज़िकल एग्जिस्टेंस से मुराद कि जैसे आपने अभी मोबाइल पकड़ा हुआ है हाथ में, ये आप टच भी कर सकते हैं, इधर उधर आप फील कर सकते हैं, ये फिज़िकल एग्जिस्टेंस रखता है। या आपके हाथ में पेन है, या आपके साथ बुक पड़ा हुआ है, या कोई लैपटॉप है आपके पास, इसके अलावा साथ में दीवार है, पंखा है, ये चीज़ें फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस रखता है। लेकिन ऑर्बिटल जो है इसी तरह जिस तरह आपके पास मोबाइल है इस तरह फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं रखता। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्रिएट होता है कि अगर ऑर्बिटल फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं रखता तो फिर ये शेप कैसे बनाता है। तो इसका जवाब ये है कि हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन एज ए वेव बिहेव करता है। क्या करता है? एज ए वेव बिहेव करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन कभी इस तरह सर्कल यानी स्फेरिकल गोल घूमता है। क्या करता है? कभी ये इस तरह वेव जो है गोल घूमता है। इसके अलावा कभी इलेक्ट्रॉन जो है एज ए वेव है, पर ये कभी इस तरह डम्बल जैसा घूमता है। इसके अलावा कभी ये डबल डम्बल घूमता है, यानी इस साइड पर भी और इस साइड पर भी। तो ये जो वेव है ये असल में शेप बनाता है, और ये जो शेप क्रिएट होते हैं इसको फिर हम नाम देते हैं एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल। अब यहाँ पे कभी कभार शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कि व्हाट इज़ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल क्या है। तो इसका आंसर आप लोगों ने कुछ इस तरह देना है कि ऑर्बिटल जो है कि दीज आर रीजन ऑफ स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस। ये क्या है? रीजन है या स्पेस है अराउंड द न्यूक्लियस। मान लो ये क्या है? न्यूक्लियस है, और ये ऐसे एरिया है, मान लो ये एस ऑर्बिटल है। तो ये एक स्पेस है, रीजन है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है। अब प्रोबेबिलिटी से क्या मुराद है? एक है एग्जैक्ट पोजीशन। मान लो ये क्या है? एस ऑर्बिटल है। अब हम इस तरह नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन वो इस एरिया में है, यहाँ पर मौजूद है। एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते। प्रोबेबिलिटी से मुराद कि यहाँ पर भी इसका चांस है, यहाँ पर भी चांस है, यहाँ पर भी चांस है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वेव एज ए वेव बिहेव करता है। इधर भी है, इधर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, इस एरिया में है, यहाँ पर भी है। जैसे हम पी ऑर्बिटल में देखते हैं तो यहाँ पर भी है। इसके अलावा यहाँ पर इस तरह गिर्द इसका चांस होता है इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग के लिए, इलेक्ट्रॉन ढूंढने के लिए। यहाँ पर जितनी भी एरिया आपको नज़र आ रहा है पी ऑर्बिटल में, एस ऑर्बिटल में, डी ऑर्बिटल में, तमाम पर एक जैसा चांस है, मैक्सिमम चांस है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आपको मिलेगा। यानी यहाँ पर इस सब एरिया में हो सकता है, प्रोबेबिलिटी से ये मुराद है। तो इस तरह आप लोगों ने ऑर्बिटल को डिफ़ाइन करना है। अब हम आते हैं एस ऑर्बिटल की तरफ। लेकिन एस से पहले जो एज़ीमुथल क्वांटम नंबर था वो हमें डिटेल दे रहा था ऑर्बिटल का। तो अगर आप लोगों को याद हो, जब एल की वैल्यू एल इज़ इक्वल टू जब ज़ीरो था तो ये हमें एस बता रहा था, यानी एस ऑर्बिटल बता रहा था। इसके अलावा एल जब वन था तो ये पी ऑर्बिटल, एल जब टू था तो ये डी ऑर्बिटल। इसके अलावा एल जब थ्री था। ये क्वांटम नंबर्स की बातें हैं, पर यहाँ पे रिवाइज करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे एफ ऑर्बिटल था, राइट। इसके अलावा अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारे पास वन हो, यानी ये क्या है? न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट वन शेल है,
तो हमारे पास यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 1 है, n इज़ इक्वल टू 1। इसमें सिर्फ s ऑर्बिटल होगा, क्या होगा, s ऑर्बिटल होगा। इसके अलावा सेकंड शेल जो है यहाँ पे n की वैल्यू 2 होती है, n की वैल्यू 2, पर इसमें L की, इसके लिए L की जो वैल्यू है इसमें L0 भी है और L1 भी है, यानी दूसरे शेल में S ऑर्बिटल भी है और P ऑर्बिटल भी है। थर्ड वन शेल में फिर S भी है, P भी है, D भी है। फोर्थ वन में फिर F भी है, इसके अलावा S भी है, P भी है, D भी है और F भी है, यानी हर शेल में S ऑर्बिटल प्रेजेंट है। क्या है, हर शेल में S ऑर्बिटल प्रेजेंट है। तो सबसे पहले पॉइंट नोट करें कि S ऑर्बिटल जो है इसका जो शेप है वो स्फेरिकल है। क्या है, S का जो शेप है वो स्फेरिकल है। अब स्फेरिकल से मुराद सर्कल नहीं, एक होता है गोल इस तरह, एक होता है स्फेरिकल। स्फेरिकल जैसे मैं यहाँ पे ड्रा कर दूँ, मान लो ये क्या है, स्फेरिकल है, यानी जितना इस ऊपर है उतना ही नीचे है, उतना इस साइड पर भी है, उतना इस साइड पर भी है, उतना पीछे भी है, उतना आगे भी है। जिस तरह यहाँ पे टेनिस बॉल का एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है, बॉल आप लोग देख ले, टेनिस बॉल हो, ये एमसीक्यूज में शायद आ जाए कि एस ऑर्बिटल जस्ट लाइक टेनिस बॉल, ये पॉइंट नोट करें, कभी कभार एमसीक्यूज में आता है। या जो फुटबॉल है जिसको लात से मारते हैं वो भी स्फेरिकल होता है, यानी है चारों तरफ एक जैसा होता है। तो एस ऑर्बिटल जो है इसका जो शेप है वो किस तरह है, स्फेरिकल है, राइट। इसके अलावा ये कैसे बनता है, मैंने पहले भी आप लोगों को बता दिया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एज ए वेव बिहेव करता है। जब वेव बिहेव करेगा तो ये गोल घूमेगा, स्फेरिकल घूमेगा, इसी तरह, इसी वजह से यहाँ पे स्फेरिकल शेप बनता है किस चीज़ का, एस ऑर्बिटल का, राइट। इसके अलावा यहाँ पे जो एस ऑर्बिटल है जितना वाई एक्सेस पे है उतना ही जेड एक्सेस पर भी होगा, एक्स एक्सेस पर भी होगा, यानी चारों तरफ एक जैसा होगा एस ऑर्बिटल। पर यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि एस जो है एस, ये हमारे पास फर्स्ट शेल में भी है, सेकंड शेल में भी है, थर्ड वन शेल में भी है, फोर्थ वन शेल में भी है। जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज़ होती जाएगी जो एस ऑर्बिटल है उसका साइज़ इंक्रीज़ होता जाएगा। मान लो ये फर्स्ट वन क्या है, फर्स्ट वन शेल का एस ऑर्बिटल है, ये क्या है, सेकंड शेल का, यहाँ पे मैं कलर इसी तरह रखता हूँ, ये सेकंड शेल का एस ऑर्बिटल है, यानी साइज़ बढ़ता है। पॉइंट नोट करें, जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज़ होती जाएगी साइज़ बढ़ता जाएगा, साइज़ बढ़ता जाएगा। ये n इज़ इक्वल टू 1 है, ये n इज़ इक्वल टू 2 है। इसके अलावा n इज़ इक्वल टू 3 के लिए अगर मैं ड्रा कर दूँ तो ये n इज़ इक्वल टू 3 के लिए है, यानी शेप जो है स्फेरिकल है, सबका क्या है, स्फेरिकल है, चाहे n1 का है, n2 का है, n3 का है, n4 का है, n5 का है, n6 का है, पर यहाँ पे इसका साइज़ बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, साइज़ बढ़ेगा। ये मान लो n इज़ इक्वल टू 3 है, l की जो है सब के लिए क्या होगी, l की वैल्यू 0 होगी, l इज़ इक्वल टू 0। इसके अलावा l इज़ इक्वल टू 0, l इज़ इक्वल टू 0। असल डिटेल अज़ीमुथल क्वांटम नंबर हमें देता है ऑर्बिटल के बारे में, शेप के बारे में, इसके अलावा सब कुछ हमने ये डिस्कस की है अज़ीमुथल क्वांटम नंबर में। इसके अलावा अगर मैं फोर्थ वन के लिए ड्रा कर दूं, यानी उसका साइज़ इससे भी बड़ा होगा, ये फोर्थ के लिए है। अब साइज़ जो है बड़ा, पर यहाँ पे ये भी स्फेरिकल है, n1 का भी स्फेरिकल है, n2 का भी स्फेरिकल है, राइट। इसके अलावा एक और भी पॉइंट है कि इसकी एनर्जी जो है n1 की, यानी फर्स्ट वन शेल का जो एस ऑर्बिटल है इसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी, किससे, सेकंड से। इसके अलावा इसकी एनर्जी कम होगी इससे, इसके अलावा इसकी एनर्जी फिर कम होगी किससे, इससे।
यानी इसकी सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी, फिर एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, इसकी, फिर इसकी और लास्ट में इसकी। तो कभी कभार इस तरह एमसीक्यूज़ भी आता है कि फर्स्ट वन शेल में जो एस ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, या फोर्थ वन शेल में जो एस ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो ये एमसीक्यूज़ में कभी कभार आता है। तो ये पॉइंट लाजमी नोट करें कि जो फर्स्ट वन शेल का एस ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी सबसे कम होगी। या आपको ऑप्शन दिया होगा कि n1 इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास a है, इसके अलावा ये b है और ये c है, और ये हमारे पास क्या है, n इज़ इक्वल टू 4 है, n इज़ इक्वल टू 4, ये हमारे पास d है। तो आप जो इंक्रीजिंग आर्डर है एनर्जी का वो ड्रा करें, या वो कैसे आप लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे हम इस तरह लिख सकते हैं कि d इज़ ग्रेटर दैन c और c इज़ ग्रेटर दैन b और b इज़ ग्रेटर दैन a, राइट। तो ये हमारे पास शेप ऑफ एस ऑर्बिटल है। इसमें इतना ख़ास नहीं है, बस स्फेरिकल इसका शेप है। उम्मीद करता हूँ वीडियो की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम पी ऑर्बिटल जो है उसके ऊपर बात करेंगे। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।